गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज के डे 2 क्लास में मैं कंप्यूटर नेटवर्क का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करूंगा, टोपोलॉजीज़ के टाइप को डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले मैं जो बच्चे नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उनको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने एक ऐप भी बना रखा हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस ऐप का नाम है अनुपम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उस ऐप पे आप कुछ ऐसा दिखता हुआ आप लोगो पा जाएंगे। उस ऐप में वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको LT ग्रेड कंप्यूटर टीचर का कोर्स परचेज करना है तो इस कोर्स का मैंने प्राइस मात्र 1299 रुपीज़ रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी कंप्लीट 1 साल की है। इस क्लास में आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, कॉन्सेप्ट प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आप ऐप के थ्रू दे सकते हैं और उस टेस्ट का आपको डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। उसी ऐप पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट को आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रेज कर सकते हैं या फिर उस ऐप के थ्रू रेज करते हैं। तो बिना देरी किए हुए अब हम मूव करते हैं डे 2 पे। तो डे 2 का क्या स्ट्रेटजी है? डे 2 में मैं नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा, प्लस उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा सिलेबस बनाया गया है। तो बात करते हैं व्हाट इज टोपोलॉजी। बेसिकली टोपोलॉजी क्या होती है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इट डिटरमाइंस हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क पे आपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से या आपस में डिवाइसेस नेटवर्क पर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, इनको हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मस्ट टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। हर एक टोपोलॉजी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बट कीप इन माइंड, जो एक टोपोलॉजी है ये हमने सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है तो आपकी बस टोपोलॉजी है। उसके बाद मार्केट में रिंग टोपोलॉजी आई, स्टार टोपोलॉजी आई, एट द लास्ट इस समय सबसे लेटेस्ट टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, बात करते हैं व्हाट इज बस टोपोलॉजी। बिल्कुल सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया गया, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। बस टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल। बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं वो एक सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं, सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं। और यही सिंगल मेन केबल जो होती है इस बस टोपोलॉजी की बैकबोन कहलाती है, या इसको हम बस भी बोल सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन स्मॉल और टेम्पोररी नेटवर्क। बेसिकली बस टोपोलॉजी को हम स्मॉल नेटवर्क में यूज़ करते हैं, या ऐसा नेटवर्क जिसको हमने टेम्पोररी बनाया हुआ है, जिसको लॉन्ग टर्म हमको नहीं चलाना है। फीचर्स क्या क्या है? वन लॉन्ग केबल कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस। इस बस टोपोलॉजी में एक लंबी सी केबल जो बैकबोन होती है, इनसे मेरे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हुए होते हैं। सारे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस होते हैं सारे डिवाइसेस कनेक्ट हुए होते हैं। ईच कंप्यूटर इज अटैच टू दिस मेन केबल। सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं, PC1 मीन्स पर्सनल कंप्यूटर 1, PC2, ये सारे के सारे कंप्यूटर इसी बैकबोन या मेन केबल से अटैच्ड होते हैं। यूज ईथरनेट प्रोटोकॉल टू सेंड डेटा। बस टोपोलॉजी में हम ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। अब बात करते हैं कि ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली आप लोग जानते हो कि प्रोटोकॉल क्या होता है। इट इज सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। Whatever happening in computer, it is happen just because of some protocol. तो Ethernet protocol क्या होता है? It is a set of rules that computer use to send and receive data over a wired local area network. Basically ध्यान रखना कि Ethernet protocol आपके local area network में ही वर्क करता है, और ये वायर्ड प्रोटोकॉल होता है, मीन्स वायर्ड होता है। इसमें हम कौन कौन से केबल यूज़ कर सकते हैं? Ethernet के CAT 5E और CAT6 केबल को यूज़ कर सकते हैं। एंड ईच डिवाइसेस इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक मैक एड्रेस। इससे पहले वीडियो मैंने मैक एड्रेस के बारे में जिक्र किया था कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सबका एक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस फिलहाल किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? ईथरनेट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। मैक एड्रेस, सबका एक अपना एड्रेस होता है। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नाउ बात करें टर्मिनेटर के बारे में, तो टर्मिनेटर आर प्लेस्ड एट बोथ इन टू स्टॉप सिग्नल लॉस। हम टर्मिनेटर को अपने जो बैकबोन है
जो केबल है, मेन केबल, उसके एंड पे लगा देते हैं ताकि जो मेरा सिग्नल लॉस है वो सिग्नल लॉस ना हो। एडवांटेज क्या क्या होता है? लेस केबल नीडेड, ये सिंपल सी बात है, हमने एक केबल छोड़ी हुई है, एक केबल सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो लेस केबल नीडेड, ओनली वन मेन केबल फॉर ऑल डिवाइसेस। ईजी टू सेटअप एंड अंडरस्टैंड, इसका सेटअप करना बहुत ईजी है, इसको समझना भी बहुत ईजी है। न्यू डिवाइस कैन बी एडेड एट द एंड ईजिली, अगर आपको कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। जैसे मान लो हमको PC6 ऐड करना, हमने यहाँ पे लाया और हमने सिंपल PC6 ऐड कर दिया, PC6 ऐड कर दिया, उस प्लेस में टर्मिनेटर को थोड़ा दूर कर देंगे, बाकी मैं PC6 ऐड कर दिया, और भी डिवाइस कनेक्ट करनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी ईजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइस। लो कॉस्ट, अब लो कॉस्ट क्यों? क्योंकि इसमें वायरिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, कैट 5 या कैट 6 केबल लग नहीं रहा है, तो वायरिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, तो मेरा कॉस्ट काफ़ी लो हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? हार्ड टू फिक्स प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कहाँ प्रॉब्लम आई ये फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए मेरा PC5 नहीं चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो PC5 डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में। इफ़ केबल ब्रेक्स द होल नेटवर्क स्टॉप, अगर मेरा जो बैकबोन, जो मेन केबल है, जो मेरा मेन बस है, अगर यही सफ़र कर गया तो सारा का सारा जो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, सारे के सारे कंप्यूटर सफ़र कर जाएंगे। स्लोअर स्पीड व्हेन मोर डिवाइस आर एडेड, अगर हम इसमें ज़्यादा डिवाइस ऐड कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इस बस टोपोलॉजी की स्लो हो जाएगी। लिमिटेड लेंथ, नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, इसका लेंथ लिमिटेड होता है इसलिए लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छा नहीं है। दीज आर सम ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ बस टोपोलॉजी। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स रिंग टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। रिंग टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस, अगर मैं डिवाइस 1 की बात करूं, डिवाइस 1 डिवाइस 6 से भी कनेक्ट है, डिवाइस 2 से भी कनेक्ट है। डिवाइस अगर मैं 6 की बात करूं, डिवाइस 6 1 से कनेक्ट है और डिवाइस 5 से भी कनेक्ट है। वही कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हर एक डिवाइस 2 डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, मेकिंग अ सर्कल और रिंग, और इस हिसाब से कि तो सर्कल बनाते हैं या रिंग बनाते हैं। डेटा मूव्स अराउंड द रिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, डेटा क्या होता है, एक डिवाइस से अदर डिवाइस में रिंग के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में मूव करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप सर्कल, जो मेरे डिवाइसेस होते हैं रिंग टोपोलॉजी में वो क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप में एक दूसरे से रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। डेटा मूव्स यूजिंग अ टोकन, अ स्मॉल सिग्नल फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। डेटा कैसे मूव करता है? डेटा टोकन के फॉर्म में मूव करता है, और टोकन अगर कहा जाए तो टोकन रिंग एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लिखा हुआ है यहाँ पे। टोकन रिंग इज अ, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी लिख दिया है, हाईलाइट कर दिया है, क्वेश्चंस क्या पता वहां से बन जाए, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। टोकन रिंग इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज इन रिंग टोपोलॉजी। टोकन रिंग क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि रिंग टोपोलॉजी में यूज की जाती है। Where a special signal called a token is passed from one device to another to control which device can send data on the networks। जहाँ पे एक स्पेशल सिग्नल टोकन के फॉर्म में पास किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ, टू कंट्रोल which डिवाइस कैन सेंड डेटा ऑन द नेटवर्क, और ये कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता है। अगर हम बात करें, एक प्रोटोकॉल FDDI भी यूज होता है। FDDI स्टैंड फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, आल्सो यूज टोकन, ये भी टोकन प्रोटोकॉल को यूज करता है, बट कीप इन माइंड ये केवल वही यूज करेगा जहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, बट ऑन फाइबर केबल्स एंड विथ 2 रिंग्स, सो इट इज फास्टर अप टू 100 Mbps। तो ये लगभग बहुत फास्टर होता है, अप टू स्पीड आपको यहाँ पे 100 Mbps देखने को मिलेगी, और सेफर भी होता है, सेफ भी होता है। सो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल टोकन रिंग प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, एंड FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। एडवांटेज की बात करें, स्मूथ डेटा फ्लो, स्मूथ डेटा फ्लो, गुड फॉर फाइबर नेटवर्क्स एट डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन, बहुत स्मूथ डेटा फ्लो होता है। लेस केबल दैन सम अदर टाइप, इसमें लेस केबल की रिक्वायरमेंट होती है अगर दूसरे टाइप के हम टोपोलॉजीज को कंपेयर करें तो। स्टेबल स्पीड वर्क्स वेल व्हेन हाई स्पीड इज नीडेड, ये इसकी स्पीड काफ़ी स्टेबल होती है, अगर मुझे हाई नेटवर्क की ज़रूरत है
तो हमको इस पे बेटर स्पीड देखने को मिल सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? वन फेल स्टॉप एवरीथिंग। अगर एक डिवाइस फेल हो गया, क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है, अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो इट स्टॉप्स एवरीथिंग। इफ वन डिवाइस और केबल ब्रेक द होल नेटवर्क स्टॉप। अगर एक भी डिवाइस ब्रेक हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा सफ़र करेगा, मतलब जितने भी सिस्टम इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं सारे के सारे सिस्टम सफ़र करेंगे। हार्ड टू फिक्स। फाइंडिंग द प्रॉब्लम कैन टेक टाइम। इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ट्रबल शूट करना, इट इज़ डिफिकल्ट या इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन से। नॉट ईजी टू अपग्रेड। इसमें हमने बस टोपोलॉजी में अगर देखा तुरंत अपग्रेड कर लिया, मेन केबल से, बैकबोन केबल से अगर मैंने देखा तो मैंने एक नया पीसी ऐड कर लिया। बट इस केस में डिवाइस मीन्स पीसी, इस केस में क्या होगा, ईजी नहीं अपग्रेड करना। अगर एक बार हमने अपनी टोपोलॉजी बना ली, अपनी नेटवर्किंग कर दी, तो नया केबल ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक बार डिजाइनिंग होने के बाद। ब्रेक एनीवेयर, अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कहीं भी ब्रेक हुआ तो नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। वन स्मॉल फॉल्ट ब्रेक द फुल रिंग टोपोलॉजी। एक छोटा सा फॉल्ट रिंग टोपोलॉजी को ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देन बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी, इट इज ऑल्सो इन सिंपल लैंग्वेज। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, और ये सेंट्रल डिवाइस या तो हब हो सकता है या तो स्विच भी हो सकता है। ये सेंट्रल डिवाइस या तो हब हो सकता है तो स्विच हो सकता है, ये लिखा भी हुआ हब और स्विच। ऑल डेटा सेंड बाय एनी नोड इज पास थ्रू दिस सेंट्रल हब। अगर कोई भी डेटा हम शेयर करते हैं तो हर डेटा, किसी भी डिवाइस को डेटा शेयर होता है इस सेंट्रल हब से ही डेटा शेयर होता है। व्हिच देन सेंड डेटा टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। और जिसको सेंड करना होता है मैं उस डिवाइस को डेटा सेंड कर देता हूँ। मीन्स मेरा मेन जो सेंट्रल डिवाइस है वो डेटा जिस भी डिवाइस को चाहिए होता है डेटा उसको सेंड कर देता है। इफ द सेंट्रल हब फेल्स, अगर इन केस अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर मेरा मेन सेंट्रल हब फेल हो गया, स्विच फेल हो गया, तो इंटायर नेटवर्क सफर कर जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, पूरा सफर कर जाएगा। द इंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। कॉमन प्रोटोकॉल यूज इन स्टार टोपोलॉजी इंक्लूड ईथरनेट प्रोटोकॉल। कौन प्रोटोकॉल, कौन सा यूज होता है? ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है आपके स्टार टोपोलॉजी में भी। एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, इजी है इंस्टॉल करना। हमने एक हब ले लिया, एक स्विच खरीद लिया, हब खरीद लिया, ये 4 पोर्ट का हब दिख रहा है। हब यहाँ पे कितने पोर्ट का है? 4 पोर्ट का है। अगर आपको ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप 8 पोर्ट का हब ले लीजिए, और ज़्यादा कनेक्ट करना आप 16 पोर्ट का हब ले लीजिए, और ज़्यादा कनेक्ट करना 32 पोर्ट का हब ले लीजिए, फिर 64 पोर्ट का, फिर 128 पोर्ट का। मतलब जितना भी डिवाइस कनेक्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्विच को या हब को ले लीजिए, उतने पोर्ट्स उसमें अवेलेबल रहेंगे। सिंपल टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट। हाँ, अगर मेरा डिवाइस 4 नहीं चल रहा है तो ये किस स्विच से कनेक्ट है, ये मान लीजिए इस स्विच से कनेक्ट है, तो हमें इजीली डिटेक्ट हो जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। वन नोड फेलियर डज नॉट अफेक्ट द नेट। अगर कोई एक नोड फेल हुआ, मान लीजिए ये नोड फेल हुआ जिससे डिवाइस 5 कनेक्ट है, अगर ये नोड फेल हुआ जिससे डिवाइस 5 कनेक्ट है, तो अगर एक नोड फेल होता है तो आपका कंप्लीटली शट डाउन नहीं होगा नेटवर्क, ठीक है। केवल वही सिस्टम शट डाउन होगा जिस पोर्ट से वो सिस्टम कनेक्टेड है। डिसएडवांटेज की बात करें, हाई केबल यूजेस, यस इसमें हाई केबल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हब में से हर एक पोर्ट में से एक एक वायर गया हुआ, इथरनेट केबल गई हुई है, इथरनेट केबल गई हुई है, तो हाई केबल रिक्वायरमेंट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। नीड मोर केबल देन बस टोपोलॉजी। सेंट्रल हब इज अ पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सेंट्रल हब, डिपेंडेंसी किस पे है? इस सेंट्रल हब पे है, डिपेंडेंसी सेंट्रल हब पे। अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आया तो दिक्कतें हो जाएंगी, पूरा मेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। लिमिटेड एक्सपेंडेबिलिटी। एडिंग एन डिवाइस मीन्स कनेक्टिंग इट ऑल द वे टू द सेंट्रल हब। लिमिटेड कनेक्टिविटी का मतलब अगर आपके पास बहुत सिस्टम है और आपने जो हब खरीदा 64 पोर्ट का हब खरीदा और सिस्टम आपके पास 68 है, तो फिर आपको एक पोर्ट और खरीदना पड़ेगा, एक हब या एक स्विच और खरीदना पड़ेगा, तो वही लिमिटेड एक्सपेंडेबिलिटी। अमंग ऑल नेटवर्क टोपोलॉजीज, अगर हम सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को हम मोस्ट विश्वसनीय टोपोलॉजी मानते हैं। किसको? स्टार टोपोलॉजी को। अब बात करते हैं स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र हुआ ना हब और स्विच, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है। नाउ व्हाट इज हब? हब एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस है
व्हेन वन डिवाइस सेंड डेटा द हब ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। हब में क्या होता है, हब और स्विच में देखो, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बस स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। हब क्या करता है, अगर मान लीजिए हमने हब लगाया और मुझे डेटा किसी को सेंड करना है, और जब हब ब्रॉडकास्ट करेगा डेटा को, तो क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सब में डेटा चला जाएगा, चाहे उस डिवाइस को डेटा की ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए मैंने हब लगाया और मेरे हब से 8 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। कितनी डिवाइस कनेक्टेड है, 8 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब मुझे सिस्टम नंबर 4 को चाहिए डेटा, सिस्टम 4 को, बट होगा क्या, हब की वजह से हब जो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, जो ब्रॉडकास्ट करेगा, वो सब पे कर देगा, सिस्टम 1 से लेके सिस्टम 8 तक कर देगा। तो उससे क्या हुआ, सबको डेटा मिल गया, चाहे उनको ज़रूरत हो चाहे ना ज़रूरत हो। तो ये इंटेलिजेंस डिवाइस बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर लाउड स्पीकर बज रहा है अनाउंसमेंट के लिए, तो मे भी पॉसिबिलिटी सबको अनाउंसमेंट की ना जरूरत हो, बट लाउड स्पीकर बजेगा तो सुनेंगे सबको ही। देन व्हाट इज स्विच? स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है। When one device send data, the switch send it only to the specific device that need it। जब स्विच क्या करेगा, जब कोई डेटा भेजेगा, जैसे मान लीजिए 4 पोर्ट का स्विच है मेरे पास, अब मुझे इस डिवाइस 4 पे काम है और स्विच ने डेटा भेजा, ब्रॉडकास्ट किया, तो वो डेटा केवल डिवाइस 4 पे जाएगा। डिवाइस 4 से जो कंप्यूटर जुड़ा उसके पास डेटा जाएगा और किसी के पास डेटा नहीं जाएगा। It reads the MAC address to decide whether the data should go, where the data should go। और ये कौन सा MAC एड्रेस यूज करता है, MAC एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यूज करता है कि डेटा कहाँ पे जाना है। एग्जाम्पल लाइक अ फोन कॉल वेयर ओनली द पर्सन बीइंग कॉल्ड हियर्स द कन्वर्सेशन। जिसको कॉल किया गया केवल वही कन्वर्सेशन सुन पाएगा, सब कन्वर्सेशन नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें MAC एड्रेस है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो बेसिकली ट्री टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन और अ मिक्सअप ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। इट लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री with a main root, central node and several branches sub node connected to the devices। ये आपका मेन नोड है या कह लें पेरेंट नोड है या सेंट्रल नोड है। इसको चाहे मेन नोड बोलो, यू कैन आल्सो से सेंट्रल नोड, ये या पेरेंट नोड। ये सब चाइल्ड नोड हैं। ये सब कैसे नोड हैं? चाइल्ड नोड। ये भी चाइल्ड नोड है। तो पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड निकला हुआ होता है, या इट इज अ सब नोड्स, इट इज अ सब नोड ऑफ पेरेंट नोड। इट इज मोस्टली यूज इन लार्ज नेटवर्क लाइक ऑफिस और कंपनीज वेयर अ हायरार्किकल लेवल बेस्ड स्ट्रक्चर इज नीडेड। बेसिकली ट्री टोपोलॉजी को यूज करते हैं लार्ज नेटवर्क का सेटअप करने के लिए, जैसे ऑफिस या बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पे हायरार्किकल लेवल बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। एडवांटेज की बात करें, इट फॉलोज हायरार्की, मतलब डेटा फ्लो होता है इन लेवल टॉप टू बॉटम। इजी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने इजी है। मान लीजिए हमको फिर दो सिस्टम ऐड करने हैं, हमने यहाँ से दो सिस्टम ऐड कर दिया, यहाँ से भी दो सिस्टम ऐड कर दिया, यहाँ से दो सिस्टम ऐड कर दिया, फिर यहाँ से भी दो सिस्टम ऐड कर दिया। तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सपेंड द branches in tree topology। Disadvantage, needs more cable। Yes, it's required more cable, especially if device are far। अगर डिवाइस दूर है। सेंट्रल नोड इज क्रिटिकल। अगर सेंट्रल नोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, या पेरेंट नोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, या मेन नोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, या मेन रूट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मेरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। सारे के सारे कंप्यूटर जो उससे अटैच हैं, सारे के सारे कंप्यूटर शट डाउन हो जाएंगे। मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट भी इसका कॉम्प्लेक्स है। नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस। ट्री टोपोलॉजी नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस डायरेक्टली। मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। देखो ये डिवाइस है, ये इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे कनेक्ट है। तो मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो जैसे मैश बोला गया वैसे मैश है भी। इट इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ मैश वेयर डेटा कैन टेक मल्टीपल पाथ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। जहाँ पे डेटा किसी भी रास्ते से गुजर सकता है अपने डेस्टिनेशन पे। एडवांटेज क्या है? हाई रिलायबिलिटी, क्योंकि मल्टीपल पाथ है डिवाइसेस के बीच में,
तो ये इंश्योर करेगा कि अगर मान लीजिए एक कनेक्शन फेल हो गया तो दूसरे के थ्रू पहुंच जाएगा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरे के थ्रू पहुंच जाएगा। इट मीन्स मल्टीपाथ बिटवीन डिवाइसेस इंश्योर दैट if one connection fails, data can still reach its destination. Fault tolerance, what does it mean? The network remain functional even one or more devices or link fail. अगर कोई एक या दो डिवाइस भी फॉल्ट आ जाता है उसमें तो हमारा नेटवर्क फंक्शनल रहेगा, नेटवर्क मेरा स्लो डाउन नहीं होगा। स्केलेबिलिटी, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर। हम बिना नेटवर्क स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हम नया डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, हाई कॉस्ट। क्यों हाई कॉस्ट? फुल मैश रिक्वायर मेनी केबल्स एंड पोर्ट। जो फुल मैश होता है उसको बहुत सारे केबल और पोर्ट की जरूरत होती है, मेकिंग इट एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। जो इसको एक्सपेंसिव बनाता है और मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सेटअप, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग मल्टीपल कनेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड एक्सपर्ट प्लानिंग। अगर हम इसका सेटअप करते हैं तो इसमें एक्सपर्ट प्लानिंग की ज़रूरत है सेटअप करने से पहले। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन किया तो लीड टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन राउटिंग एंड मेंटेनेंस। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम इसमें अटैच किया तो मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप की टोपोलॉजी बन जाएगी जिससे उसके राउटिंग में और उसको मेंटेन करने में डिफिकल्टीज फेस होंगी। अब बात करते हैं लास्ट टोपोलॉजी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। बेसिकली हाइब्रिड नेम से ही क्लियर है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज, वेदर इट इज लाइक अ स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। एक कॉम्बिनेशन में लेके दिखा दिया कि ये कॉम्बिनेशन किसका है, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी इट इज यूज्ड टू बिल्ड फ्लेक्सिबल, रिलायबल, स्केलेबल नेटवर्क बाई टेकिंग द बेस्ट फीचर ऑफ ईच टोपोलॉजी। हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी इसलिए बनाया ताकि हम हर टोपोलॉजी के फीचर्स को यूज कर सकें, हर टोपोलॉजी के फीचर को यूज कर सके जिससे मेरा नेटवर्क स्लो डाउन या शट डाउन ना हो। की पॉइंट्स, मिक्स्ड ऑफ टोपोलॉजी कंबाइंस डिजाइन लाइक स्टार बस, स्टार रिंग और मेश रिंग। फ्लेक्सिबल, कैन बी कस्टमाइज एज पर नेटवर्क नीड, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई भी एक सिस्टम फेल कर रहा है तो क्योंकि हमने इसमें कॉम्बिनेशन लिया हुआ है तो मेरा कंप्लीट शटडाउन नहीं होगा, अदर टोपोलॉजी विल स्टार्ट वर्किंग एट दैट टाइम। स्केलेबल, इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइस, हम इसमें इजीली नया डिवाइस ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव, यूज चीपर सेटअप वेयर पॉसिबल, अगर हम चाहें तो चीपर सेटअप इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे पॉसिबल है। इफिशियंट, हाई परफॉर्मेंस इन इंपॉर्टेंट एरियाज, इफिशियंट है, परफॉर्मेंस बेटर है इन कंपेरिजन टू एनी ऑफ द टोपोलॉजी। रिलायबल है, बैकअप है, क्योंकि रिलायबल क्यों, क्योंकि बैकअप पथ है, अगर एक टोपोलॉजी फेल होगी तो स्टार आके इसको संभाल लेगा, स्टार फेल होगा तो रिंग आके संभाल लेगा। एक्सपेंडेबल है, नेटवर्क कैन ग्रो इजीली। डिसएडवांटेज की बात करें, कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मैनेज है, कैन बी कॉस्टली टू सेटअप, बिल्कुल कॉस्टली हो सकता है सेटअप करने में क्योंकि हाइब्रिड टोपोलॉजी है, दो टोपोलॉजी को ऐड करना पड़ेगा। नीड एक्सपर्ट नॉलेज, और एक्सपर्ट नॉलेज की भी जरूरत है इस टोपोलॉजी को सेट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज इज ईच नोड कनेक्टेड टू इजोलेट टू अदर नोड। मैंने बोला था कि किस टोपोलॉजी में एक नोड दो नोड से कनेक्ट होते हैं, एक नोड दो नोड से कनेक्ट होते हैं, किस टोपोलॉजी में भाई साहब, तो वो नोड है रिंग टोपोलॉजी। कौन सा नोड है, रिंग टोपोलॉजी। इस क्वेश्चंस को समझिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। कॉन्सेप्ट्स आपके मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आ गया व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द मैश होगा नहीं, इसको मैश होगा नहीं, स्टार होगा नहीं, बस होगा नहीं, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैन टोपोलॉजी डिजाइन इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इट वेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया एंड इज हार्ड टू रिकॉन्फिगर। कह रहा है कौन सा टोपोलॉजी है जो प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज उसमें ट्रांसमिशन मीडिया बहुत वेस्ट होते हैं, एंड इज हार्ड टू रिकॉन्फिगर, और बहुत हार्ड है उसको रिकॉन्फिगर करने में। भाई तो वो कौन सी टोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज ट्रांसमिशन मीडिया का मैश टोपोलॉजी में होते हैं। क्यों, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में हर नोड कई नोड से कनेक्ट हुआ होता है। मैश टोपोलॉजी में हर नोड कई नोड से कनेक्ट हुआ होता है, इसलिए जहाँ वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसमिशन मीडिया का वेस्ट होता है। लिखा हुआ है मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी नोड विद
every other node. It requires a lot of cable and ports, making it costly and difficult to install or change. थर्ड क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं. Which network topology has the highest number of link? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में हाईएस्ट नंबर ऑफ लिंक होता है? अगेन हाईएस्ट नंबर ऑफ लिंक आपके मेश टोपोलॉजी में. In a mesh topology, all nodes are directly connected to each other, so it has a maximum number of links compared to any other topology. क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करते हैं. In which topology is each device connected with every other device in the network? किस टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है? हर एक डिवाइस. तो mesh topology. A mesh topology allows each computer to be directly connected to all others computers. Even one link fail, the network stays active due to multiple paths. Question 5. A set of wire by which data is transmitted from one port of a computer to another is called. कौन सा सेट ऑफ वायर है जिसमें डेटा ट्रांसमिट होता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में? तो अब देखो यहाँ पे चैनल होगा नहीं, पोर्ट होगा नहीं, add-on called unrelevant bus. तो bus is the correct option. A bus is a communication system inside the computer that transfer data between computer using electrical signal. तो bus क्या है? एक communication system है जिससे डेटा का ट्रांसफर होता है आपके सिस्टम में. और ये क्वेश्चन PGT-CS 2019 में पूछा गया था. Which is the name of the physical layout of a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को क्या बोलते हैं? तो नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं. यूपी पीजीटी अगेन एक क्वेश्चन आस है यूपी पीजीटी में. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी? कौन सा वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो रैंडम एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है. व्हिच इज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा पासेस थ्रू अ कंट्रोल कंप्यूटर? किस टोपोलॉजी में सारे की सारा डेटा पास होते हैं एक कंट्रोल कंप्यूटर के थ्रू? मतलब किस टोपोलॉजी में सारे की सारा जो डेटा हैं एक कंट्रोल कंप्यूटर के थ्रू पास होते हैं? तो कौन सा टोपोलॉजी है आपका? स्टार टोपोलॉजी. और स्टार टोपोलॉजी क्या है? मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में ही हम क्या लगाते हैं? हब लगाते हैं या स्विच लगाते हैं. और इसी स्विच या सेंट्रल हब से ही डेटा मेरा पास होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या सॉरी हब से डिवाइस में सीधे. वही लिखा हुआ है. इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कम्युनिकेट थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर हब व्हिच कंट्रोल्स डेटा फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी? कौन सा वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो रिंग टोपोलॉजी है, डोनट एक चार्ट है, एक टोपोलॉजी नहीं है, मेश भी टोपोलॉजी है, स्टार भी टोपोलॉजी है. ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इफ अ कंप्यूटर इन लैन आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल केबल व्हिच व्हाट इज दिस टोपोलॉजी कॉल्ड? अगर कोई भी कंप्यूटर एक सिंगल लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है तो वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? अगर सिंगल वायर किस में जाता है? बस टोपोलॉजी में जाता है. किस में जाता है? बस टोपोलॉजी में. इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. बस टोपोलॉजी में सारी की सारी डिवाइसेस सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं. डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन. क्वेश्चन 11. व्हिच टोपोलॉजी इज यूज्ड व्हेन अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड? कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है जहां पे मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है? तो हम क्या करते हैं? बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर से हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन ईजिली दे देते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन ईजिली उठा के दे देते हैं. तो बस टोपोलॉजी अलाउज मल्टीपल डिवाइस टू कनेक्ट टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन मेकिंग इट आइडियल फॉर मल्टी पॉइंट कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. इन विच टोपोलॉजी इज ईच कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड यूजिंग अ सिंगल केबल? सेम क्वेश्चंस, आंसर बस टोपोलॉजी. इजी क्वेश्चन था, इसलिए एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. व्हाट इज द नेम ऑफ लीनियर लैन where data is broadcast over the cable and received by all station? Linear LAN again आ गया. bus topology. Bus topology is called a linear LAN as data travels in a straight path and is shared with all the devices. Bus topology. क्वेश्चन 14 की बात करते हैं. Which topology requires a hub to function? किस टोपोलॉजी को हब या स्विच चाहिए? तो हमारी स्टार टोपोलॉजी को हब या स्विच चाहिए. इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल हब और स्विच. दिस हब कंट्रोल डेटा ट्रांसफर एंड मेक इट इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. व्हिच टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी?
कौन सी टोपोलॉजी? स्टार और बस की कॉम्बिनेशन है, तो स्टार और बस ध्यान रखना हाइब्रिड नहीं होगा, क्या होगा? ट्री टोपोलॉजी होगा। ट्री टोपोलॉजी combines both the features of star as well as the bus topologies for hierarchical structure. If all devices are, question 16, if all devices are connected to a central hub, what is this topology is called? अगर कोई भी devices, multiple devices एक central hub से connected हैं तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे? सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच से कनेक्ट है तो उस डिवाइस को हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आ चुका है पीजीटी ग्रेड के लिए। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब व्हिच एक्ट्स एज द मेन पार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 होगा, यहाँ पे 17 कर लीजिए। क्वेश्चन 17, व्हिच टोपोलॉजी अलाउ इजी टू फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिवाइसेस? कौन सा टोपोलॉजी में इजी होता है फॉल्ट को डिटेक्ट करना, जो सिस्टम नहीं चल रहा है उसको डिटेक्ट करना और उसको आइसोलेट करना, उसको अलग करना? तो किस टोपोलॉजी में? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच होता है, हब के एक पोर्ट से मेरा डिवाइस कनेक्ट हुआ होता है, अगर वो डिवाइस नहीं चल रहा हुआ होता है मतलब उस पर्टिकुलर पोर्ट में प्रॉब्लम है। इन स्टार टोपोलॉजी डिवाइस कनेक्ट्स इंडिपेंडेंटली टू अ हब और स्विच मेकिंग इट इजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स द फॉल्ट्स। तो आई होप मैंने जो बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी लाइव क्लासेस को भी अटेंड करें। गूगल प्ले स्टोर पे अनुपम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट वीडियो जो डे 3 की वीडियो आएगी उसमें हम नेटवर्क क्लासिफिकेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क क्लासिफिकेशन से नेटवर्क्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लैन, वैन और मैन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल समझाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।